हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विकास। आज हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ लाइट एट इंटरफेस। इसका मतलब लाइट जब भी दो मीडियम के इंटरफेस पे फॉल होती है तो वो कुछ बिहेवियर शो करती है। उसी प्रॉपर्टीज को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलो, मैं यहाँ पे क्या मानता हूँ कि ये इंटरफेस है, इसके ऊपर एक और मीडियम है और नीचे एक मीडियम है। मतलब मैं बोल रहा हूँ इसको मीडियम 1 और इसको बोल रहा हूँ मीडियम 2। एक लाइट है जो इंटरफेस पे फॉल हो रही है, तो हमको पता है कि जो लाइट फॉल होती है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे मीडियम के इंटरफेस पे फॉल हुई, तो यहां पे क्या होगा, कुछ पोर्शन जो है वो वापस से मीडियम में मूव कर जाएगा, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। कुछ पोर्शन जो होगा वो मीडियम के अंदर मूव कर जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड वेव। और कुछ क्या होगा, यहां पे एनर्जी जो होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो ये फिनोमेनन क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसका मतलब लाइट जब भी इंटरफेस पे फॉल होती है तो तीन फिनोमेनन शो करती है। पहला क्या है, वो है रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या है, वो है रिफ्रैक्शन। तीसरा क्या है, वो है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ अगर लाइट सेम मीडियम में मूव कर जाए तो वो है रिफ्लेक्शन। अगर लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो है रिफ्रैक्शन। और अगर कुछ एनर्जी इंटरफेस पे ट्रैप हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। ठीक है दोस्तों, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन क्लियर हुआ। रिफ्लेक्शन मतलब लाइट अगर सेम मीडियम में चली जाए, रिफ्रैक्शन मतलब लाइट अगर दूसरे मीडियम में चली जाए, और कुछ एनर्जी जो वहां पे ट्रैप हो रही है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब कि ये जो सरफेस है ये क्या कर रही है, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर ले रही है। तो ये तीनों ही फिनोमिनन होते हैं, इनमें जिनकी डोमिनेंसी होती है हम बोलते हैं वो फिनोमिनन अकर हो रहा है। इसका मतलब अगर मान लो ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है वो मीडियम में वापस चली जाए तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन फिनोमिनन हो गया। ज्यादा से ज्यादा जो लाइट है वो अगर मीडियम के थ्रू पास हो जाए तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन हो रहा है। और अगर दोनों ही चीजें नहीं हो रही तो हम बोलेंगे लाइट क्या हो चुकी है, एब्जॉर्ब हो चुकी है वहां पे। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, हमें पता नहीं होता है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है। जैसे रे ऑफ लाइट हम बार बार यूज करते हैं, लाइट रे है, पास हो रही है, यहां से वहां जा रही है। तो रे ऑफ लाइट होता क्या है, तो हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं। तो देखो डेफिनेशन इसकी क्या कहती है, इट इज अ पाथ थ्रू विच लाइट वेव ट्रेवल। यानी लाइट जिस रास्ते से ट्रेवल होके जा रही है उसी को हम क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। जैसे मान लो मगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, लाइट ए से बी पे गई तो जिस रास्ते से मूव होके गई इसी को हम क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। यानी ये क्या है, दिस इज रे ऑफ लाइट। यानी जिस रास्ते से ट्रेवल होके लाइट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गई है उसी को हम बोलेंगे क्या, रे ऑफ लाइट। सेकेंड वन इज बीम ऑफ लाइट। अब बीम क्या हो गया, तो हम बोलेंगे अगर रे ऑफ लाइट का कलेक्शन कर लें, यानी अगर हम बंडल बना लें, बंच बना लें, तो वो क्या कहलाएंगी, बीम ऑफ लाइट। तो रे बीम ऑफ लाइट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे अ कलेक्शन ऑफ रेज। यानी अगर हम रेज का कलेक्शन कर लें तो वो क्या कहलाएगा, बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं तीन पार्ट में। पहला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल बीम। सेकेंड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कन्वर्जिंग बीम। और जो थर्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग। ठीक है, पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम, इनको मैं केवल आपको, तो इनको हम डिफाइन कर लेते हैं। पैरेलल बीम क्या हो जाएंगी, तो हम बोलेंगे अगर कलेक्शन ऑफ रेज में सभी रेज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरेलल है तो बीम कैसी होगी, पैरेलल। डायग्राम के थ्रू समझ लें केवल,
तो मैं बोलूं अगर इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है तो बीम कैसी है, पैरेलल। कन्वर्जिंग का मतलब हो गया कि सभी रेज जो हैं अगर वो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, जैसे मैं बोलूं ये रेज आ रही है, इधर से एक रे आ रही है और इधर से भी एक आ रही है, तो हमको दिख रहा है कि ये अपीयर हो रही है किसी भी एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होने के लिए, तो ये बीम कैसी होंगी, कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब हो गया कि किसी एक पॉइंट से ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, ये फर्दर मीट नहीं करेंगी, तो ऐसी बीम क्या कहलाएंगी हमारी, डाइवर्जिंग। और बीम का मतलब क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, यानी रे ऑफ लाइट का अगर हम कलेक्शन कर लें, खूब सारी रे ऑफ लाइट मिक्स कर दें तो उससे बीम बन जाएगा। और बीम के यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं, पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम एंड डाइवर्जिंग बीम। चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लास 10th में यही 2 टॉपिक हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो मोस्टली पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या होता है, तो हम बोलते हैं द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in same medium after striking at the interface of two medium is called reflection। इसका मतलब अगर लाइट जो है वो इंटरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, फिर वहां से वो अगर सेम मीडियम में आ जा रही है, तो इस फिनोमिनन को हम बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। डायग्राम से समझते हैं, हम लोगों ने पहले भी इसको देखा था। ये लाइट इंसिडेंट हो रही है बाउंड्री के इंटरफेस पे, फिर वहां से अगर सेम मीडियम में आ गई तो ये पूरा का पूरा फिनोमेनन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंसिडेंट रे, और इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ में आई। तो अगर लाइट जो है मीडियम के इंटरफेस से सेम मीडियम में वापस आ जाती है तो उस फिनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें कुछ टर्म्स है जो फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं, तो चलो उन लोगों को भी समझ लेते हैं। तो देखो ये मैंने बनाया एक इंटरफेस, यहाँ पे मैं ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसका मतलब है कि पीछे वाला जो सरफेस ये कैसा है, ओपेक हो गया, यानी यहां से लाइट पास करके नहीं जा रही है। तो ये लाइट यहां से सरफेस पे स्ट्राइक की और सेम मीडियम में वापस चली गई। ठीक है, इस वाली लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये लाइट हुई इंसिडेंट रे। ये क्या कहलाती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, तो उस वाली लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल क्या होगा, तो इट इज परपेंडिकुलर ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस, यानी जिस वाले पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है इंटरफेस जहां पे हम दिखा रहे हैं, इस पॉइंट पे हम सरफेस के एक लाइन परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल। नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करता है इंसिडेंट रे, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बताओ जरा आई क्या हो गया, यहाँ पे आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करती है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर क्या हो गया यहां पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई इज द इंसिडेंट एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो यहां पे हमको 2 एंगल और दिख रहे हैं। इंसिडेंट रे सरफेस के साथ एक एंगल फॉर्म कर रहा है, इसको हम लोग आई जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आई जी क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमको दिख रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे भी सरफेस के साथ एंगल फॉर्म कर रही है, इसको हम आर जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आर जी क्या हो गया यहां पे, ये बोला जाए ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है, तो ये चारों एंगल हमको पता होना चाहिए। ये है इंसिडेंस एंगल, कैसे डिफाइन करेंगे हम, तो इंसिडेंट रे, द एंगल फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे, द एंगल फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे form angle with surface is known as glance angle of incidence. Reflected ray form angle with surface is known as glance angle of reflection. तो ये चारों एंगल हम याद रखेंगे, ये टर्म्स याद रखेंगे, डिफाइन करने के लिए एग्जाम में हमको पूछ देता है। तो नॉर्मल क्या होता है, हम बोलते हैं इट इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी जो ये वाला पॉइंट है इसको हम बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, याद रखेंगे। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल। तो ये टर्म है, जरूर याद रखना, ये हमें फायदा करेंगे। अब अगला पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, तो हम बोलेंगे द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस ओबेज सर्टेन लॉ कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जब भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो कुछ लॉज को फॉलो करती है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ जो है ये क्या कहलाता है, हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन। इसका मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों हमेशा सेम प्लेन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन में लिया है और नॉर्मल हम लोगों ने एक्स जेड प्लेन में ले लिया, तो ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड लॉ जो है ये क्या कहता है, ये बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection। ठीक है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। लिखेंगे कैसे, हम बोलेंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये दो लॉज हैं जिनको लाइट हमेशा फॉलो करती है जब भी इंटरफेस पे फॉलो होती है। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तीनों को हमेशा एक प्लेन में होना चाहिए। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये दोनों लॉज हैं। बाकी आगे का टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।